उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की पोस्ट के बाद पार्टी के अंदर की खींचतान खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। पोस्ट में अजेंद्र अजय ने कई सवाल उठाए और राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह दी। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी मामले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक मजबूत संगठन है और किसी भी तरह की गलतफहमी को संगठन के भीतर ही दूर कर लिया जाएगा। दरअसल अजेंद्र अजय की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पोस्ट में उठाए गए सवालों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे पार्टी के भीतर असंतोष की झलक बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मान रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, वहां अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है और अब ये असंतोष सार्वजनिक रूप से सामने आने लगा है। फिलहाल अजेंद्र अजय की पोस्ट के बाद शुरू हुई ये सियासी बहस अभी थमती नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि बीजेपी संगठन इस पूरे मामले को किस तरह संभालता है और आगे पार्टी के भीतर क्या संदेश जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड का तीसरा दशक है, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है, तो उनके मार्गदर्शन में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस उत्तराखंड को संवारने में लगे हैं। इस उत्तराखंड की मूलभूत समस्या है, उनका निराकरण करने में लगे हैं और इस उत्तराखंड के लिए जो भी आवश्यक हो सकता है उसके लिए कानून भी बना रहे हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर युवा साथी पढ़ाई करते थे, लेकिन दिन रात पढ़ने के पश्चात भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं निकल पाते थे। एक नकल का जो विरोधी कानून उन्होंने बनाया, उसके कारण से आज 26,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यूसीसी है, यूसीसी बनने वाला आज उत्तराखंड संपूर्ण देश भर में पहला राज्य बना है और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड को समय समय पर विशेष सौगातें मिलती हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी इस उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के कृत संकल्पित हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, ये तो उनका जवाब वही दे सकते हैं। हम समझते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पूछेंगे किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी। कई बार आदमी कुछ और कहता है, कुछ और लिखता है, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात होगी है। यद्यपि उन्होंने राजनीतिक जीवन में संन्यास की बात कही है, लेकिन संन्यास कोई भी व्यक्ति ले सकता है और जब उसकी इच्छा जब तक रहती है वो राजनीति करता है, जब उसकी इच्छा नहीं होती है तो वो राजनीति छोड़ता भी है। ये इच्छा पर निर्भर है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा ये हम उन्हीं से जानेंगे और ये अधिक वही बता सकते हैं। कुर्सी पे ना होने का दुख तो व्यक्ति को ज़रूर होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और अजेंद्र अजय जी के साथ कुछ हद तक ये हो सकता है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात करी है, उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, उन्होंने मोदी जी का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, पर ये दशक कैसा होगा ये हमारे सोच से भी परे है। ये कहीं ना कहीं किसी ऐसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ धामी जी इस प्रदेश को ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जो बंटवारे की राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ने की जो आप राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, इस प्रदेश को जो है गर्त में ले जाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम की बात हो, अभी जो बात आई थी कि पंजीकरण शुल्क लेंगे फिर उसे वापस किया, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात हो, आप जो है धर्मदंड की बात कर लीजिए या सोना चोरी होने की बात कर लीजिए, ये बहुत सारी बातें हैं मुझे लगता है जिनको लेकर के उन्होंने अपना ये पोस्ट लिखा है।